दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, ओखली में सर डाल दिया तो मूसल से क्या डरना। तो भाई, आजकल ये कहावत जो है ना वो पूरी तरह से फिट बैठ रही है भाई इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास के सबसे बड़े हिट मूवी यानी कि भाई धुरंधर के साथ में। यानी कि भैया, धुरंधर ने एक ऐसा बड़ा पंगा ले लिया है जिसको देखकर ही ये बात कही जा रही है कि भाई उसने ना ओखली का साइज देखा और ना ही मूसल का पावर। बस कहें तो भैया, ओवर रिएक्ट करते हुए इन दोनों के बीच में ये फिल्म आ चुकी है। और भाई, अब इस फिल्म के इस मूवमेंट पे आने के बाद अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अगर ये फिल्म पीछे हटती है तो फिर पब्लिक के सामने मैसेज यही जाएगा कि जब नहीं था कूदा तो भाई लंका में क्यों कूदा। जी हाँ, तो भैया ये जो सिचुएशन है ना वो पैदा कर चुकी है धुरंधर के लिए भाई इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रियल मॉन्स्टर यानी कि रॉकी भाई की आने वाली मच अवेटेड फिल्म टॉक्सिक ने। दोस्तों, टॉक्सिक के साथ बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला करने का ऐलान करने के बाद धुरंधर के मेकरों ने भाई पड़ी हुई लकड़ी उठा ली है। और भाई ये पड़ी हुई लकड़ी इनको आने वाले टाइम में कितनी तकलीफ देगी, इसका अब कहे तो भैया रिपोर्ट कार्ड हम लोगों के सामने आने लगा है। तो भाई अब टॉक्सिक ने ऐसा क्या कर दिया है कि जिसको देखने के बाद पब्लिक ये बात कह रही है कि भाई 2018 का इतिहास एक बार फिर से दोहराएगा रॉकी अपनी आने वाली इस फिल्म के माध्यम से। तो क्या है ये पूरा माजरा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखूं कि भैया, उससे पहले मैं आप लोगों को 2018 का वो माजरा सुनाता हूं। दोस्तों, आप लोगों को याद ही होगा कि जब 2018 आया था तो उस साल दो फिल्मों की चर्चा पूरे साल होती रही हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। पहली फिल्म थी सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म रेस, जिसमें भैया सलमान खान का एक अलग अवतार देखने को मिलेगा और रेस में सलमान खान जो है वो सैफ अली खान को रिप्लेस कर देंगे, ऐसी कई सारी हम लोगों के सामने आई थी। और उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन कलेक्शन करने के बाद भी खुद के लिए वो तमगा हासिल कर लिया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी कि भाई इतना कलेक्शन करने के बावजूद भी ये फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। उसके बाद भाई इस साल भैया जिस फिल्म की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही थी वो हो रही थी भाई बॉलीवुड के रोमांस के असली बादशाह यानी कि किंग शाहरुख खान की आने वाली फिल्म भाई जीरो का, जो कि भाई 2018 के अंत में सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली थी। तो भाई ये फिल्म जब सिनेमा घरों में रिलीज हो रही थी तो उस वक्त ना तो शाहरुख खान ने और ना ही इस फिल्म के मेकरों ने इस बात की कल्पना की थी कि भाई कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की आने वाली एक अदनी सी फिल्म, मतलब कि उस फिल्म का नाम कोई नहीं जाना था, ये अदना सा मूवी सिनेमा घरों में रिलीज होकर भैया किंग खान के बादशाहत को चुनौती देते हुए किंग खान के बादशाहत को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। ये बात कोई नहीं जानता था भाई। और इस बात का भविष्यवाणी भाई नॉर्थ के मार्केट में सबसे पहले करने वाला बंदा मैं था। जब केजीएफ के चैप्टर 1 का भाई कन्नड़ा लैंग्वेज में जो टीजर आया था ना, भाई हिंदी का टीजर नहीं आया था पहले केजीएफ का, भाई उसका साउथ लैंग्वेज का टीजर हम लोग के सामने आया था कन्नड़ा लैंग्वेज में। उसको जब मैंने देखा था ना तो एक वाइब अंदर से पैदा हुआ था केजीएफ के चैप्टर 1 के टीजर को देखकर कि यार ये फिल्म बहुत डैमेज पहुंचाने वाली है जीरो को। और जब मैंने ये बात इस फिल्म के कन्नड़ा लैंग्वेज के उस टीजर के रिएक्शन को देने के बाद सबको कही थी ना, भाई मुझे भर भर कर प्यार मिला था शाहरुख खान के दीवानों की तरफ से, फैंस की तरफ से। उन्होंने मुझे क्या क्या नहीं कहा था, लेकिन भैया मैं उन सभी बातों को दरकिनार करते हुए अपने काम को पूरे ईमानदारी के साथ करते हुए सबको ये बात कही थी कि अगर इस फिल्म का हिंदी वर्जन गलती से सिनेमा घरों में रिलीज हो गया तो भाई जीरो जीरो साबित होगी बॉक्स ऑफिस पर। और फिर क्या हुआ,
उसके ठीक 1 हफ्ते बाद, यानी कि भैया जब इस फ़िल्म का कन्नड़ लैंग्वेज में टीज़र हम लोगों के सामने आया था, उसके ठीक 1 हफ्ते बाद इस फ़िल्म का हिंदी वर्ज़न का टीज़र हम लोगों के सामने आया। और भाई जब ये टीज़र मेरे सामने आया, मैंने फिर से सबसे पहले इस फ़िल्म को लेकर वीडियो क्रिएट किया कि भाई गया, गया किंग खान तो गया। ये फ़िल्म किंग खान को बहुत बुरी तरह से पछाड़ेगी सिनेमाघरों में। और उसके बाद भाई इस फ़िल्म के अपडेट को जिसने देखा मेरे वीडियो को देखने के बाद, भैया सबने ये बात मानी कि भाई हाँ, इस फ़िल्म के अंदर इतना पोटेंशियल नज़र आ रहा है, इस फ़िल्म का टीज़र जब इतना पावरफुल है, तो ये फ़िल्म बनी कितनी धाकड़ होगी। और भाई जो बातें मैंने कहनी शुरू की थी, उसका असर सिनेमाघरों में हमें देखने को मिला। जब ये फ़िल्म सिनेमाघरों में आई, तो भैया इस फ़िल्म ने ऐसा ऑरा क्रिएट किया कि भाई कम स्क्रीन के बावजूद भी इस फ़िल्म की चर्चा इतनी ज़्यादा होने लगी कि भैया इस फ़िल्म के सामने ज़ीरो, ज़ीरो हो गया। और उसके बाद भाई इस फ़िल्म को ज़बरदस्ती बॉलीवुड के मेकरों के द्वारा उतरवाया गया 2 हफ्तों में। यानी कि भाई इस फ़िल्म के सारे जो शोज़ हैं वो छीन लिए गए और इस फ़िल्म को हटाना का मतलब कि हटाने का काम कर दिया गया। लेकिन उस दौर में भैया इस फ़िल्म को जो सबसे बड़ी कहे तो भैया मदद मिली थी ना डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में, वो मदद मिली थी अनिल थडानी के डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी यानी कि भैया एए फ़िल्म्स के द्वारा। यानी कि भाई अनिल थडानी का नाम जब इस फ़िल्म के डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जुड़ा, तो भाई हर कोई ये बात जान रहा था कि भैया अनिल थडानी इस फ़िल्म को एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म दिलाने में कामयाब हो गए, जहाँ से इस फ़िल्म को ज़बरदस्त ओपनिंग बॉक्स ऑफिस पर मिल सकती है। और भाई अनिल थडानी के मेहनत का ही वो नतीजा था कि भाई केजीएफ के चैप्टर 1 ने यश के लिए एक ऐसा कह दो भैया माहौल क्रिएट किया कि उसके बाद से पब्लिक इस फ़िल्म के पार्ट 2 का इंतज़ार बेताबी से करने लगी कि भाई कब केजीएफ का चैप्टर 2 सिनेमा घरों में रिलीज होगा। और उसके बाद भाई क्या हुआ था, ये बात आप सभी को अच्छे तरीके से याद होगा कि जब केजीएफ के चैप्टर 2 की एंट्री हुई थी बॉक्स ऑफिस पर, तो भाई उस फिल्म ने ऐसा इतिहास रचा था कि भाई उस इतिहास का गवाह बनने के लिए बॉलीवुड के वो मेकर भी उस फिल्म के अनाउंसमेंट वीडियो के दौर पर पहुंचे थे, जिन्होंने भाई केजीएफ के चैप्टर 1 को जबरदस्ती सिनेमा घरों से उतरवाया था अपनी फिल्म को सिनेमा घरों में रिलीज करने के लिए। यानी कि भाई अच्छा बदला लिया था केजीएफ के मेकरों ने अपने साथ हुए उस अन्याय का। और उसके बाद से भैया कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के लिए जो बॉलीवुड का मार्केट है ना, या फिर कहे भैया नॉर्थ इंडिया का जो मार्केट है वो पूरी तरह से ओपन हो गया, जिसको ओपन किया था ए थडानी ने, यानी भैया अनिल थडानी ने। तो भाई अब ये बड़ी खबर निकल के आ रही है टॉक्सिक को लेकर कि भाई यश के उसी प्यारे मित्र ने एक बार फिर से नॉर्थ इंडिया का जो है ना मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन का जो कहते हैं दारोमदार जो है वो अपने हाथों में ले लिया है टॉक्सिक के लिए। जी हाँ, अनिल थडानी की एंट्री हो चुकी है इस फिल्म के अंदर में और भाई नॉर्थ इंडिया में इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन को एक बार फिर से अनिल थडानी देखेंगे। यानी कि भैया यश का अलग जगाने के लिए पब्लिक के बीच में अनिल थडानी इस फिल्म के साथ जुड़ चुके हैं। और भाई जैसे ही अनिल थडानी का नाम इस फिल्म के साथ जुड़ा कि ये बात क्लियर हो गई कि भाई अब खेल शुरू होगा असल। यानी कि भैया अनिल थडानी का अगर सपोर्ट इस फिल्म को मिल रहा है तो नो डाउट भाई धुरंधर के लिए अब थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ने वाली है। क्योंकि भैया ये खबर हम लोगों के सामने आई थी कि धुरंधर के मेकरों की ये चाहत थी कि वो भाई हिंदी बेल्ट में अपनी फिल्म के लिए 60% से ज्यादा स्क्रीन काउंट लेने में कामयाब रहे। यानी कि भैया धुरंधर के मेकर ये चाह रहे थे कि 60% उनको और 40% मिले केवल और केवल यश को। लेकिन भाई यश की जो टीम है और भाई टॉक्सिक की जो मतलब कि फिल्म मेकिंग की जो टीम है, उन्होंने ये प्लान बनाया और उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए वो लोग अनिल थडानी को लेकर आए इस फिल्म के अंदर में। और अब ये बातें कही जा रही है कि स्क्रीन की रेस तो अब शुरू होगी। यानी कि भैया धुरंधर चाहे कितनी भी बड़ी हिट फिल्म 2025-2026 के लिए क्यों ना साबित हुई, क्यों ना इस फिल्म ने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाते हुए इतिहास के सारे रिकॉर्ड्स को उलट पुलट कर रख दिया है, उसके बावजूद भी भाई इस फिल्म को अब मिलेगी असल चुनौती टॉक्सिक से। और भाई टॉक्सिक के मेकरों ने जिस तरह से अपने फिल्म का प्रमोशन ओपन कर दिया है ना, उसको देखकर हम लोग ये बात कह सकते हैं कि भाई
हाई स्पीड में अब टॉक्सिक की टीम जो है वो अपने फिल्म का पीआर जो है वो पब्लिक के बीच में करने के लिए तैयार हो गई है। उनको भी पता है कि उनका मुकाबला उस फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर होने जा रहा है जिसका पार्ट 2 पब्लिक बहुत ही बेताबी से देखना चाहती है। भाई धुरंधर ने नो डाउट 2025 में जो कारनामा किया है वो इतिहास के पन्नों में हमेशा दर्ज रहेगा। उस फिल्म की चर्चा हमेशा होती रहेगी और लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी रहेगी कि भाई धुरंधर ने जो नॉर्थ बेल्ट में शानदार प्रदर्शन करते हुए 900 करोड़ का बिजनेस किया है, भाई इस रिकॉर्ड को ब्रेक करेगा कौन? भाई ये सवाल वाकई में सबके दिमाग में उठ रहा है। तो भाई अब इस फिल्म का जलवा इतना पावरफुल था तो नो डाउट धुरंधर का मुकाबला तो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है टॉक्सिक से, ये बात तो क्लियर हो गई है। यानी कि भाई दोनों तरफ का पावर, कहे तो भैया पावर बैंक जो है ना वो इतना पावरफुल है कि कहे तो भैया तू डाल डाल मैं पात पात वाला सिचुएशन है। लेकिन यहां पर अब एक बात जानकार लोग ये कह रहे हैं कि भाई टॉक्सिक के साथ में नहीं भिड़ना चाहिए था धुरंधर को। और भाई जिस तरह से टॉक्सिक अपनी फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, अपने प्रमोशन के लिए जो एक्टिविटीज कर रही है उसको देखकर तो यही लग रहा है कि भाई गलती से भैया ओखली में सर डाल दिया धुरंधर के मेकरों ने और मूसल जो है वो धुरंधर का कचुम्बर निकालने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि भाई जो सिचुएशन अब बन गई है धुरंधर के लिए उसको देखकर आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई जो हाइप इस वक्त बना है टॉक्सिक का, ये हाइप इस फिल्म को कितना कितना कहे तो भाई ख्याति दिलवाएगी, मतलब कि सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक होंगे कि नहीं, होंगे कि नहीं। और टॉक्सिक ने जो प्लान बनाया है उसको देखकर आपको ऐसा नहीं लगता है कि धुरंधर को अब टॉक्सिक के इन प्लान्स को ब्रेक करने के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा? क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि भैया 2018 में जो यश के साथ मिलकर अनिल थड़ाने ने भैया पूरी तरह से कहे तो सिनेमा घर का सिनारियो ही बदल दिया था, वही सिनारियो एक बार फिर से नहीं बदल पाएंगे क्या वो टॉक्सिक के लिए धुरंधर के सामने? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारन जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए।